हेलो फ्रेंड्स। आज का बाजार जो है बहुत निराशा भरा था। लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत तेज गिरावट हुई है। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में तो 3, 4 और 5% तक की गिरावट हुई है और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत कम गिरावट हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके पास क्वालिटी स्टॉक है या घटिया स्टॉक है और किस सेक्टर का स्टॉक है, किस कैटेगरी का स्टॉक है। क्या उसके पास लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, किस सेक्टर का स्टॉक है। तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमें करना चाहिए इस गिरावट भरे माहौल में, क्यों गिरा। रीजन जब तक आप नहीं जानेंगे ना तो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और गलत डिसीजन ले बैठेंगे या उल्टे पुल्टे डिसीजन लेंगे। तो हम पूरे इस इश्यूज को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है। देखिए निफ्टी 50 की अगर बात करें, ये निफ्टी 50 है, ये बिल्कुल नहीं गिरा है। -0.02%, मतलब इतना तो नॉर्मल बाजार में गिरावट हो जाता है। पिछले 3, 4 महीने में बहुत गजब का रैली दिया था स्टॉक मार्केट ने। तो स्टॉक मार्केट अगर रैली दिया तो गिरेगा भी ना। ये ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट का देखिए निशान भी इस तरीके का होता है। ये ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाता है, तो अगर ये ऊपर गया तो नीचे भी तो जाएगा। तो ऊपर जब मजा आप ले रहे थे तो नीचे भी आपको ये पैसेंस झेलना आना पड़ेगा, तभी ये ऊपर नीचे करते करते यहाँ से जो स्टॉक फाइनली जो यहाँ चला जाता है ना, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि ये मार्केट ऊपर नीचे करके ही जाएगा, ये ऊपर नीचे करके ही जाएगा। तो जब ये ऊपर जाता है तो आप बड़े मजे से उसको होल्ड करते हैं, तो नीचे भी आपको होल्ड करना आना चाहिए, तभी आप फाइनली जो है ये पूरा जो है फायदा ले पाएंगे। चलिए डिटेल में उस पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन ज़्यादा गिरा है। देखिए निफ्टी 50 में तो गिरावट नहीं के बराबर, -0.02। ये जो 3, 4 महीने की रैली हुई है उसमें इतनी गिरावट तो कई दिन हुई होगी, बट उस दिन आपको कुछ नहीं लगा और आज आपको खल गया, आपको चोट लगी, क्योंकि आज जो है आपके पोर्टफोलियो में गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है निफ्टी 50 के मुकाबले, निफ्टी बैंक के मुकाबले। निफ्टी बैंक देखिए -0.13, ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इतना तो सह जाएगा आदमी। अगर और बात करें और इससे छोटे जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ये कितना गिरा, -2.3, मतलब 2.5% लगभग गिरावट हो गया। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की, उसमें निफ्टी 50 में होते हैं लार्ज कैप, तो लार्ज कैप कम गिरे हैं। लार्ज कैप देखिए रिटर्न भी कम दिया था, भागा भी कम था, तो गिरा भी कम है, इसी लार्ज कैप स्टेबल कंपनी मानी जाती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए लार्ज कैप के बाद के जो छोटी कंपनी, बड़ी, ये भी बड़ी कंपनी होती है, बट निफ्टी 50 जो होता है उसके बाद की कंपनी होती है, उसके मुकाबले थोड़ी छोटी कंपनी होती है, तो उसमें गिरावट देखिए -2% का है। और नीचे चलते हैं, चलिए चेक करते हैं और नीचे निफ्टी मिड कैप चेक करते हैं। ये देखिए निफ्टी मिड कैप का ये इंडेक्स है, जो टॉप 100 की मिड कैप है उसका ये इंडेक्स है। उस पर कितनी गिरावट हुई है, -3%। देखिए बढ़ता जा रहा है। मिड नेक्स्ट 50 में था 2%, मिड कैप में आए तो ये 3% बदल गया, तो ये -3% गिरावट हो गया। इसमें और ज़्यादा गिरावट हो गई। तो मिड कैप के अगर 100 स्टॉक को लिया जाए तो उसमें देखिए -3% गिरावट है। ये रिटर्न जैसे जैसे से रिटर्न जो ज़्यादा देगा या साइज जो है ना, बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। देखिए और उससे छोटी कंपनी में चलते हैं, स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100, जो 100 स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ गिरावट और ज़्यादा है। देखिए कितना है, -4%। आप देख सकते हैं -4%। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक चीज़ तो साफ समझ में आ रहा है कि जितनी छोटी कंपनी उतनी तेज गिरावट। तो जिसके पोर्टफोलियो में 4%, 3% गिरावट दिख रहा है ना, उनके पोर्टफोलियो में अगर वो अपने स्टॉक को चेक करेंगे तो उनके पास ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक ही होगा। जिनके पोर्टफोलियो में गिरावट कम हुआ है वो अगर चेक करेंगे तो उनके पास निफ्टी 50 या लार्ज कैप स्टॉक रहा होगा। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टॉक। अगर आपने ऐसे स्टॉक खरीदे जिसके बिजनेस नहीं चल रहा है, आपने बस ये देख के खरीद लिया कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो आपके पोर्टफोलियो की आज धज्जियां उड़ गई होगी। जिसने क्वालिटी स्टॉक खरीदा होगा, जिसने बिजनेस को समझा होगा, उसको उसके पोर्टफोलियो में थोड़ी गिरावट ठीक ठाक रही होगी, बर्दाश्त के लायक रही होगी। अगर 4%, 5% एक ही दिन पोर्टफोलियो गिर जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मार्केट आज ख़त्म ही हो जाएगा, निकल करके भाग जाना चाहिए। खास करके जो नए इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगता है। चलिए सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए निफ्टी ऑटो 1.8, मतलब कि यहाँ भी -2% की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। बट निफ्टी आईटी देखिए कोई गिरावट नहीं है और इसने 1% गेन किया है। आई इन्फोसिस और टीसीएस आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इतनी गिरावट भरे माहौल में। तो ये इसलिए टीसीएस में पैसा लोग क्यों लगाता है, ये जब सब गिरेगा ना तो आपको उस समय पैसा वो बना के दे रहा है। तो इसलिए जो होता है लार्ज कैप या इस तरह की जो कंपनी होती है उसको
इसीलिए माना जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। देखिए निफ्टी आईटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आज, ऑटो गिरा है। और अगर बात करें देखिए पीएसयू बैंक तो आज एकदम धज्जियां उड़ गई इसकी, -2.38 मतलब 2.5% तक गिरा है। तो 2.5% तक गिर जा रहा है, मतलब पीएसयू बैंक की अगर देखेंगे भी ना तो पिछले कुछ में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जिसको कोई नहीं पूछता था पीएसयू बैंक में कोई पैसा नहीं लगाता था, वहाँ भी ये पीएसयू बैंक ने कुछ समय में 2-3 गुना इसने भी पैसे किए हैं। फार्मा देखिए नहीं गिरा है, फार्मा आज ग्रीन हरे निशान में, क्योंकि फार्मा भी बहुत ज़्यादा रिटर्न इधर दिया नहीं था तो गिरा भी कम है। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो अब तब आपको अच्छा लग रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तब भी आपको पैसेंस दिखाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि स्टॉक एकदम ऊपर 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 चलाता रहेगा, फिर तो आसमान को छू देगा। तो स्टॉक मार्केट का नेचर ही है, स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे, कहीं भी आप चार्ट देख लीजिए उसका चार्ट बिल्कुल ऐसे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर अगर गई है तो नीचे भी आएगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट का बेसिक सा रूल है, इसको आप नहीं जानते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट करना या आना ही गलत है। पहले बेसिक रूल को समझिए फिर आइए। अब चलिए देखते हैं कि और बात करते हैं। देखिए स्मॉल कैप का हमने खोल लिया, स्मॉल कैप में जो 100 स्टॉक है उसके बारे में खोल लिया। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुआ है। देखिए कोचिन शिपयार्ड कितना गिर गया, 11%। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस की कंपनी है। एक चीज़ और इधर आपने देखा होगा, डिफेंस और रेलवे बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, मतलब 6-6 महीना में 2-2 3-3 गुना पैसा कर दिया है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया उतना ज़्यादा गिरा भी है। तो 2-3 गुना जहाँ पैसा कर रहा है वहाँ 11% गिरेगा तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो आप जब पैसे जब 2-3 गुने बना रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि वो 10 गुना 20 गुना भागता रहे और गिरे ही ना, तो वो 11% गिरेगा। जिसको लगता है कि मेरा कोटा पूरा हो गया अब बस, तो वो तो बाहर निकलेगा ना, उसको मौका चाहिए निकलने के लिए। तो ये कोचिन शिपयार्ड देखिए -11%। आप जाके देख लेना कोचिन शिपयार्ड रिटर्न कितने दिए हैं, तब आपको विश्वास होगा। बीएमएल देखिए -11%, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। आलोक इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा नहीं दिया है कुछ, जिससे आरबीएनएल, ये रेल विकास निगम लिमिटेड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो ये गिरा भी है देखिए 10%। तो ऐसी है राइट्स भी देखिए 9%। तो स्टॉक जो मजगांव डॉग, ये देखिए बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इसने भी पैसे 6 महीने में डबल कर दिया है, डबल ट्रिपल कर दिया है। तो इसमें भी देखिए 8%। तो ये कुल मिलाकर के पूरा उससे देखते गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो गिरावट है ना कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टॉक में कितना रिटर्न दिया था। जो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया वो थोड़ा गिरावट उसमें ज़्यादा दिखेगा, और जो ज़्यादा छोटी कंपनी है, ज़्यादातर छोटी कंपनी ज़्यादा रिटर्न देती है, बहुत तेज़ भागती हैं, तो उसमें तेज़ गिरावट हुई है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बात ये है कि आप स्टॉक मार्केट के नेचर को समझिए। यही स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ें होती है। तो अब जब नीचे आएगा तो उस समय भी आपको शांति से स्टॉक मार्केट में बना रहना चाहिए। चलिए देखते हैं आज के कुछ कारण जो है मार्केट में गिराने के जो कारण थे, जो मुख्य कारण था, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है, फिच एक जो है ना रेटिंग एजेंसी है, इसने यूएस के रेटिंग जो है वो डाउन कर दिया, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस कर दिया। तो यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया फिच ने, और ट्रिपल ए से डबल ए प्लस। ट्रिपल ए क्या है ना, टॉप रेटिंग है। तो क्या इससे क्या हुआ, अमेरिका क्या नेगेटिव हो गया? क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव नहीं हुआ, अभी भी पॉजिटिव है। बट जो एकदम टॉप होता है ना, एकदम टॉप, तो टॉप से हटा करके सेकंड टॉप कर दिया। मतलब कि एकदम होता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं, एकदम सब चीज़ बढ़िया, वहाँ से गिरा दिया, थोड़ा सा डाउन कर दिया, बट फिर भी अभी भी पॉजिटिव है। तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट देखिए, जब हाई पे होता है ना एकदम, तो उनको गिरने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बहाना चाहिए होता है। उनको लगता है जैसे कि 100% 2 गुना 3 गुना हो गया, तो कहीं ये मेरा पैसा वापस डूब न जाए। इसलिए अगर उनको थोड़ी सी भी भनक लगती है कि अब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, तो तुरंत वो पैसा बाहर निकालने लगते हैं। अगर कुछ लोगों ने बाहर निकाला तो अब उस स्टॉक में डाउन होगा, अब डाउन होता है तो क्या होता है, बाकी सारे सोचते हैं गिर रहा है, चलो पैसा निकालो, मार्केट गिर रहा है। तो एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक भय का माहौल हो जाता है, वही आज देखने को मिला। तो ये जो है ना, ये जो डाउन किया है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, बट ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये अमेरिका जो है, अमेरिका का अभी भी जो है एक तरह से जो क्रेडिट रेटिंग है वो नेगेटिव नहीं हुआ है, वो पॉजिटिव। बट ये है कि सबसे टॉप जो था अब वो सबसे टॉप नहीं है। तो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं पड़ने वाला है। बट ये ठीक है, एक रीजन मिल गया लोगों को पैसा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो क्योंकि लोगों को अपना जो 2-3 महीने की जो प्रॉफिट थी उसको सेव करना था, और जब भीड़ आ जाती है तो वो पैनिक सेलिंग में तब्दील हो जाता है, और वही आज देखने को मिला। तो ये एक तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, इसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना समझें।
चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं। नेक्स्ट रीजन ये है, और यहाँ पे कुछ रीजन बताया, ग्लोबल मार्केट। ये देखेंगे ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था, कल शाम में जो है ग्लोबल मार्केट में थोड़ा रेड निशान में बंद हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट इंडियन मार्केट फॉलो करता है बिग ओवरनाइट क्यूज फ्रॉम वॉल स्ट्रीट। जो अमेरिका का मार्केट है वो रात में चलता है। हमारे यहाँ रात होता है तो उनका मार्केट ओपन होता है। जैसे अभी रात है, अभी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बज के हैं 10 बजने वाले हैं, तो अभी जो है वहाँ का मार्केट ओपन हो चुका होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए बिग ओवरनाइट कल मार्केट रेड निशान में बंद हुआ था, तो उसको इंडिया मार्केट फॉलो करता है। तो इंडिया मार्केट जो है इसीलिए एक तो ये है कि भाई वो रेड निशान में बंद हुआ था, तो उसको फॉलो करते हुए ये भी रेड निशान में खुला। तो मार्केट खुला ही प्रेशर, अंडर प्रेशर। दूसरा जो इसमें और जो रीजन है तीसरा, वो है एफआईआई। एफआईआई से मतलब देखा गया कि एफआईआई ने जो मार्केट अभी भागा है बहुत अच्छा पंपिंग किया है। अबाउट 1.5 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में लगाया है। बट पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था सम साइंस ऑफ एग्जॉस्शन इन लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि एफआईआई जिस तेज गति से पैसा लगा रहे थे उसमें कमी आ रही थी। तो ये जो कमी आ रही थी ना, ये जो है इस भी इम्पैक्ट ना कि एफआईआई ने पैसा लगाना कम कर दिया, तो लोगों को लगा भाई एफआईआई कहीं अपना पैसा निकालने ना लगे। और आज जब मार्केट गिरा है तो देखिए प्रिलिमिनरी डेटा जो आया है वो ऐसा आया है, वो ऐसा उनको आया कि आज एफआईआई ने सेलिंग किया है, लास्ट सेशन में 93 करोड़ का स्टॉक सेल किया है एफआईआई सोल्ड। तो ये भी एक रीजन है मार्केट में आज गिरने का। तीसरा रीजन प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग लोग क्या है, लोगों के पैसा 2-3 गुना 4 गुना हो गया था, तो उनको लग रहा था कि कहीं मेरा ये प्रॉफिट चला ना जाए, इसलिए उनको जैसे सेंटिमेंट लगा कि नेगेटिव होने वाला है, वो तुरंत अपना फटाफट पैसा बुक कर लिए। और देखिए लार्ज कैप में बुक नहीं हुआ, बुकिंग हुआ है स्मॉल कैप में। तो जो इन्वेस्टमेंट का फंडा ये होता है कि सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए लार्ज कैप में, और स्मॉल कैप में 20% 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिनका स्मॉल कैप में पैसा बन गया ना, अब वो सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करके इसको हम लार्ज कैप में लगा देते हैं ताकि सेफ हो जाए, ज़्यादा ये फिर नुकसान का डर न रहे, पैसा डूबने का डर न रहे। तो ये भी हो सकता है कि ये स्मॉल कैप से जो है इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होकर के, स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर करके लार्ज कैप में जाए, तो ये भी एक चांस हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। अगला जो है वैल्यूएशन कंसर्न। वैल्यूएशन कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया। अब देखिए 6 महीने साल भर में जो स्टॉक 3 गुना 4 गुना भाग गया, तो उसका पी रेशियो क्या होगा, काफ़ी हाई हो जाएगा। जो स्टॉक मान लिया 30 के पी पे मिल रहा है, वो चला गया 90 पे, तो आपको क्या लगता है कि अब 90 से बढ़ के 120 और 150 तक चला जाएगा। उसकी एक लिमिट है ना, वो मैक्सिमम अगर 100 या 90 के पास पी चला गया तो उसमें कौन पैसा लगाएगा, कौन रिस्क लेगा। वो जाएगा भी तो 10-15% जाएगा, डबल तो नहीं करेगा पैसा। तो अब पी रेशियो जब 2-3 गुना रिटर्न देगा तो पी रेशियो उसका क्या होगा, काफ़ी हाई हो जाएगा। तो ये जो है ना मैक्सिमम पे पहुंच गया। एक पीक पे पहुंच जाने के बाद अब वो कितनी अच्छी कंपनी हो उसमें फिर अब उसको लोग पैसा नहीं लगाते हैं। तो वो भी एक कारण था, वैल्यूएशन एकदम हाई पहुंच गया था। अब उस हाई वैल्यूएशन पे अब उसके बाद देखिए क्या स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस में आ गया कि अब ये नहीं भाया जाएगा ऊपर, एंड लेफ्ट लिटिल स्कोप। अब वो लिटिल स्कोप था कि ऊपर वो जाएगा, अब वो 100-200 के पी पे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो स्कोप ही खत्म हो गया। तो वहाँ इसलिए लोगों ने सोचा कि अब इससे निकलो। तो ये भी एक रीजन था। बॉन्ड यील्ड का भी रीजन था। बॉन्ड यील्ड जो है इन्वेस्टर ने वहाँ थोड़ा सा इसको हम उतना कवर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी भी फास्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बस एक टेक्निकल की बात करना चाहूँगा कि टेक्निकल देखिए ये शो कर रहा है कि 19,400 पास एक लेवल है, 450। अभी देखिए 20,000 के आसपास मार्केट है। अगर कुछ दिन तक ये गिरावट रहती है तो 19,400 के 50 तक जा सकता है। ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और इसके ऊपर फिर मार्केट जो है फिर यहाँ तक जाने के बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर गिरावट आ जाए, तो फिर भयंकर वाली गिरावट आ सकती है। इसलिए इस लेवल को ब्रेक मार्केट ना करे, ये हमें ध्यान रखना होगा। इस लेवल के पास अगर जाता है तो हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो भयंकर वाली सेलिंग आ सकती है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बात करते हैं कि अब हमें इतनी बड़ी गिरावट आ गया तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए उसकी बात करते हैं। अगर बात करें कि अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये पूरा बाजार गिरा है, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरा है, सबके पोर्टफोलियो गिरा है। जब कभी ऐसी स्थिति आए कि आपका नहीं गिरा है, पूरा मार्केट ही गिरा है, मतलब कि पूरा मार्केट ही डाउन हुआ है, मतलब समझ जाइए कि आपके स्टॉक में कोई खराबी नहीं, आपके पोर्टफोलियो में कोई खराबी नहीं, ये पूरा बाजार ही गिरा है, पूरा बाजार गिर रहा है। मतलब कि ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये आपके स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्टॉक ठीक ठाक ही हैं, अच्छे ही हैं, तो आप डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि आपके पास
स्टॉक आपने जिस स्टॉक को खरीदा है, आप ये देखिए कि उस स्टॉक में खरीदने के मेरी क्या रीज़न था। अगर आपको रीज़न मालूम नहीं है, आप यूँ ही खरीदा है, स्टॉक ऊपर जा रहा था तो सबने खरीदा तो हम भी खरीद लिए, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, वो स्टॉक में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप उस ही स्टॉक में बने रहिए जिसमें आपने खरीदा है, तो कोई रीज़न देख कर खरीदा है, उसके बिज़नेस के बारे में आपको पता है। अगर आप सेल भी करने जा रहे हैं, तो क्या देख के सेल करेंगे? मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गया, मैंने भी बेच दिया। नहीं, आप अगर बेचने भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्या मेरा स्टॉक बर्बाद है? आपको बेचने के लिए 2-3 चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरा स्टॉक, अगर ये तो बहुत तेज़ गति से ऊपर गया है, मतलब लगातार सर्किट में गया है, या मतलब पिछले 2 महीने 3 महीने में ट्रिपल कर दिया है। अगर 3 महीने में आपके टी 3 गुना 2 गुना रिटर्न दे चुका है, शॉर्ट टर्म में 6 महीने में 4 गुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, तब एक कारण बनता है कि आप उसमें से 50% तक अपना पैसा निकाल लीजिए, अगर कंपनी अच्छी है तो। अगर क अगर आपको लगता है कि नहीं, बिज़नेस अच्छा नहीं था, बस मैंने दूसरों खरीद रहे थे तो मैंने खरीद लिया, तो फिर इसमें बने रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फिर निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें ये है कि आपने किस लेवल पे खरीदा है। अगर आपने बॉटम पे खरीदा है, जैसे अगर मैं इसका लगाऊँ 6 महीने का चार्ट लगाऊँ निफ्टी 50 का, अगर आपने बॉटम पे यहाँ पे खरीदा है, तो आपको क्या है, अगर यहाँ पे अगर डाउन भी होता है तो आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। अगर किसी ने यहीं पे हाई पे खरीदा है और वो अगर सोच रहा है कि नहीं, ये मार्केट चला गया मैं निकाल लूँ, तो उसको तो लॉस में निकलेगा नहीं। लॉस में निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस में आप निकलते हैं, स्टॉक आपके पास अच्छे हैं बस, और लॉस में आप इसलिए निकल गए क्योंकि मार्केट गिर गिर रहा था, मैं निकल गया, तो उस तो बहुत बेकार वाली बात होगी ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो लॉन्ग टर्म सोच रखनी चाहिए आपको। आपको 1 दिन 2 दिन की गिरावट में अगर ऐसे डर के निकलेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि जो नए इन्वेस्टर है, खास कर करके उनको लगता है कि आज 4% गिर गया पोर्टफोलियो, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, मार्केट ही खत्म हो गया, कल मार्केट तो रहेगा ही नहीं। तो ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आपने खरीदा है तो अगर आप खरीदते वक्त 10 बार सोचिए। आप देखिए उस बिजनेस कैसा है, क्या मैं खरीद रहा हूँ तो जब ये गिर जाएगा बुरे वक्त में, तब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं। आपको इतनी विश्वास होना चाहिए खरीदने के पहले। ये नहीं कि पैनिक सेलिंग हुआ तो हम डर गए। पैनिक सेलिंग में बेचने का उनको बनता है जो बहुत अच्छा रिटर्न बना चुके हैं और जिनका स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया है। वो भी पूरा बेचने की जरूरत नहीं है, 50% तक निकाल सकते हैं, और फिर वापस जब नीचे आएगा तो हम फिर उसमें पैसा लगा देंगे। तीसरा क्या होता है, अगर आपके स्टॉक में दिक्कत आ गया तब आप बेचिए। अगर आपका स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सबके गिर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक का क्वालिटी, स्टॉक का परफॉर्मेंस और स्टॉक किस रेट से रिटर्न दिया है, वो ये सब मैटर करता है। फिर देखिए ये भी मैटर करता है कि आपका जो है मानसिकता क्या है। तो मानसिकता जो है ना, आप आए थे किस लिए। कई लोग हैं जो आते हैं कहते हैं कि बस इसमें मैं इसलिए लगा लूँ कि मुझे 25% मिल जाए ना साल का, बहुत बढ़िया, मैं मुझे 25% चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको मिल गया 50%, आपको दे दिया स्टॉक ने 50%, आपको लगा अच्छा चलो 50% ठीक है। फिर पता चला कि वो दुगना कर दिया, 100% दे दिया 6 महीने में। आप कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, और अपने और पैसा लगा दिया। आपको लगा अब ये 200% जाएगा, अब ये 150% भी कर दिया, आपको अभी भी लग रहा है अब तो ये 300% जाएगा। तो अब क्या होता है, आप इसमें हाई में भी पैसा लगाते जाते हैं, और अब वो गिरता है तो अब जो 150% बोला था, अचानक से पता चला कि 20-15% डाउन हो गया, तो 150 का 15% कितना हो जाएगा, वो सीधा जो आपका जो है ना पोर्टफोलियो, वो एक तरह से 22% हो जाएगा। 22 रुपया, 150 रुपये से अगर गिरेगा तो 22 रुपये वहाँ पे डाउन होगा। आपका बढ़ रहा था, अगर 100 रुपये पे 5%, 15% भी भागा तो 15 रुपये भागा था। आप 100 रुपये पे था जब स्टॉक, अब 15% भागा तो आपका 15 रुपये भागा। अगर 150 पे है, अब 15% डाउन हो गया तो आपका 22 रुपये गिरेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, अगर ये तो पूरा निकल गया, प्रॉफिट ही निकल गया, और आपको जाएगा तो ऊपर कम प्रॉफिट दिखेगा। तो अब इसमें क्या आपको लगेगा, आपको लगेगा अरे अच्छा खासा 150 का था, ये तो गिर करके आज जो है टोटल एक ही दिन में 125 पे आ गया। तो आपको लगा ये तो बर्बाद हो गया, ये तो हम लुट गए। अब देखिए दिक्कत यहीं पे आती है, जब आप ऐसा सोचते हैं। आप आए थे किस लिए, आप आए थे 25% के लिए। आपको मिल मिल कितना है, गिरावट के बाद भी आपको मिल रहा है कितना, 122। 122 मतलब कि 122% मिल रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि हम लूट गए। तो आप आए थे, हर आदमी का ज़्यादातर का नेचर यही होता है, जो खासकर मैच्योर नहीं होते हैं, जो बहुत लंबे समय से हैं, जिनको मार्केट का नेचर पता है, उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि ये गिरावट आया है, ये भी एक दौर है, टल जाएगा। अभी पिछले अगर 6 महीना पहले जाके देखें तो 6-8 महीना बहुत लंबा दौर तक जो है रेड निशान में ही था स्टॉक, लोगों के पैसेंस जवाब देने लगा था, बट भागा तो फिर सब दुख दर्द दूर हो गया। तो ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो अभी ऊपर मार्केट गया है, इस दौरान आए हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत है। उनको वो आए थे कि हमें बस
50% भी सोच के आए ना, स्मॉल कप में पैसा लगाए, उनका भी पैसा अगर डबल हो गया है ना, उनका पैसा भी अगर डबल हो गया है और गिरावट के बाद मान लिया उसको 75% बच रहा है, तो वो भी चिंता कर रहा है। हैरत की बात ये होती है, वो भी परेशान है कि मेरा 75% बचा। अरे ये देखो ना कि हम आए थे 50% के लिए। तो ये संतोष की भावना होना चाहिए। एक चीज़ और दूसरा, कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम एकदम लो में खरीदें और एकदम हाई में बेचें। अगर आप स्टॉक मार्केट में सोचते हैं कि मैं एकदम हाई में ही बेचूंगा, एकदम ऊपर बेचूंगा और एकदम नीचे बॉटम में खरीदूंगा, तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे आपको ना एकदम हाई में बेचना वाला बात जो है वो गलत, वो झूठ होता है। आपको ये सुनना चाहिए, अगर ये स्टॉक एकदम हाई में है ना, तो मेरा अगर 100% प्रॉफिट में है, तो मेरा 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 अपना जो है 60 से 70% बस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको 100% प्रॉफिट है, आपका दिख रहा है किसी स्टॉक में, तो आप ये मान के चलिए इसमें 60% ही मेरा है, 40% तो वो है जो स्टॉक मार्केट ने ले लेगा वापस। अगर आप ये सोच के साथ चलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस साल के सोच के साथ चलना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर 100% प्रॉफिट है तो आप 100% पे ही निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन है ना 100%, हमको लगेगा 110 दे दे, 120 दे दे, और होता क्या है, वो डाउन हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि मेरा इसमें से, आप एक टारगेट बनाइए कि 100% दे रहा है, तो मैं इसमें से मेरा 70% है, किसी का 80% भी होगा। तो वो उस आपके जो स्टॉक 80% है, अगर इससे नीचे जाए तो आप निकल जाइए। आप, क्योंकि ये आपका अपना पैसा, अगर इसको आप मान रहे हैं तो। बट अगर आपके स्टॉक अच्छे हैं, आपने बिजनेस समझ के लिया, बिजनेस फ्यूचर पर्सपेक्टिव में है, बहुत अच्छा करेगा, तो आप उसमें निकलेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, पैसा कंपाउंडिंग का बनता है, पैसा एक साल में नहीं बनता है। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हैं, तो अमीर अगर बना है तो उसने 10 साल स्टॉक होल्ड किया होगा, 5 साल 10 साल, कम से कम 5 साल होल्ड करे, तभी उसके पास कुछ पैसे बनेंगे। आप सोचेंगे कि 3 महीने 6 महीने या एक साल में पैसे बन लेंगे, अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगेगा कि हाँ, तंगी, आर्थिक तंगी कई लोगों की दूर हो जाती है, स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उनकी सोच लॉन्ग टर्म होती है। ऊपर ये यहाँ अगर अगर मैं यहाँ पे 6 महीने का चार्ट है, 6 महीने का निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ भी देखेंगे ना, तो यहाँ भी मार्केट गिरा है। यहाँ भी देखिए, ये भी गिरावट कम नहीं है, यहाँ भी देखिए गिरा है। अगर ये छोटा सा लॉन्ग टर्म का है, इसलिए अगर एक सप्ताह का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ भी अच्छी गिरावट हुई होगी, यहाँ भी देखिए गिरावट हुई होगी। तो ये गिरावट ऐसे, ये जो आज का गिरावट है, अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा एक साल बाद, तो वो भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। और एक बात चीज़ बता दूं कि स्टॉक मार्केट में अभी क्या है, कल का क्या ट्रेंड रहने वाला है। तो देखिए कल का ट्रेंड क्या रहने वाला है, अभी मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ देखिए बड़ी अच्छी है, ये आज देखिए अभी 10 बजे का टाइम हो गया है। ये यूएस का मार्केट कल डाउन में था, उसका कारण भारत का मार्केट डाउन डाउन हुआ आज। अब आज देखिए क्या रेटिंग भी यूएस का घटा दिया, उसके बावजूद देखिए आज यूएस का मार्केट ग्रीन जोन में है। आज जो है 0.24% अप है। अब देखिए मार्केट का देखिए चार्ट देखिए, यहाँ आज का मार्केट भी अभी नीचे खुला था, बट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आज ये मार्केट जो है, अमेरिका का मार्केट जो है, जो डाउ जोन्स है, ये ऊपर जा रहा है। मतलब कल जो रेटिंग डाउन ग्रेड किया था फिच ने, उसका असर देखिए खत्म हो गया और मार्केट ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार था। बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म होता है। तो ये इसका इम्पैक्ट कल भारत बाजार में देखने को मिलेगा। कल आप देखेंगे कि अगर ये, अभी तो खैर मार्केट चलेगा, अभी खुला है, ये रात को 12-1 बजे तक चलता है। तो अगर ये इसी तरह से ग्रीन में बंद हो गया, ग्रीन में बंद हो गया, आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, ग्रीन में ही बंद हो गया, तो समझिए कल निफ्टी 50, कल भारतीय बाजार में भी खुशहाली रहेगी। एक और भारतीय बाजार के लिए बहुत खुशखबरी का न्यूज़ है। इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है अगस्त मंथ का, और इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना, डेटा बहुत बढ़िया आया है। देखिए पहले था जुलाई में 7.44%। ठीक है, तो ऐसे एनालिस्ट उम्मीद लगा रहे थे कि 7.44 था जुलाई में, तो अगस्त का डेटा भी इसी पर के आसपास आएगा, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिखेगा। 7% का उम्मीद था कि इसका डेटा 7% आएगा रिटेल इन्फ्लेशन का, लेकिन डेटा कितना आया, 6.83। तो ये जो है ना, उम्मीद से भी बढ़िया डेटा आया है इन्फ्लेशन का, तो इसका भी असर कल इम्पैक्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी जो है अमेरिका बाजार आज बहुत अच्छा चल रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आया है। और ये जो शॉर्ट टर्म, ये जो है ना शॉर्ट टर्म की बस ये प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ये हो सकता है कल ही आपको बाजार में फिर तेजी दिखेगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप, अगर आपके स्टॉक अच्छे हैं, आपका पिक बढ़िया है, आपके बिजनेस को समझ के खरीदा है, आपको लगता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, तो डरने की बात नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपने स्टॉक को ज़्यादा अच्छे समझते होंगे, अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को आप अच्छे समझते होंगे। तो ये तो आपके लिए एक जानकारी थी। अगर आपको ये
जानकारी अच्छी लगती है लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अच्छा अपडेट मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।